किसी भी पासवान के साथ मेरे रहते कोई अन्याय नहीं होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। पासवान और भी भाई लोग जेल गए, उस समय कहां थे भाई चिराग पासवान? आपके तो बात किए हुए आज 25 दिन हो गया। नीतीश कुमार जी से आप अखबार में छप गए, क्या वो कैंसिल हो गया वैकेंसी? उसके हक अधिकार मिल गए? जो ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे होते हुए किसी पासवानों पे कोई आंच नहीं आएगा, तो आपके और आपके परिवार के होते हुए अभी तक तो आंच ही आंच आया है, धोखा ही मिला है, लाठी ही मिला है और हक अधिकार से वंचित रहना पड़ा है। विधानसभा चुनाव की डर क्या चिराग पासवान को भी सताने लगा है? जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूं कि जब चौकीदारी और दफादारी के लिए जो है कि पासवान जब पटना के सड़कों पे लाठियां खा रहे थे, तब तो चिराग पासवान की नींदें नहीं खुली थी। लेकिन जैसे ही जो है कि अब जब पासवान समाज एक होने लगे और चिराग पासवान का बहिष्कार करने लगे, वैसे ही अब चिराग पासवान बड़े बड़े चैनलों पे जाकर के इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब पासवानों पे कोई आंच नहीं आएगा जब तक चिराग पासवान है। इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान है, जो कि पासवानों के लिए अक्सर लाठियां खाते फिरते हैं सड़कों पे। राजकुमार पासवान जी, अब चिराग पासवान को क्या चुनाव का डर सताने लगा है? क्या है जब माफी मांगने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हम हैं तब तक पासवान समाज पे कोई आंच नहीं आएगा? देखिए, इस मुद्दे पे और पासवान लोग अपने हक अधिकार के लिए भाई चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जब सड़कों पे हम लोग आ गए हैं, अब लाठी खा रहे हैं, तो चिराग पासवान को यह लग गया कि अब तो हमारा और हमारे परिवार के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। उस दिन कहां थे आप, जब पूरा बिहार का समाज, बिहार का बेटा नीतीश कुमार के पुलिस का डंडा खाने के लिए पटना के सड़कों पे था और खाया भी, और इंजीनियर राजकुमार पासवान और भी भाई लोग जेल गए। उस समय कहां थे भाई चिराग पासवान? आपके तो बात किए हुए आज 25 दिन हो गया। नीतीश कुमार जी से आप अखबार में छप गए, क्या वो कैंसिल हो गया वैकेंसी? उसके हक अधिकार मिल गए? जो ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे होते हुए किसी पासवानों पे कोई आंच नहीं आएगा, तो आपके और आपके परिवार के होते हुए अभी तक तो आंच ही आंच आया है, धोखा ही मिला है, लाठी ही मिला है और हक अधिकार से वंचित रहना पड़ा है। लाठी मिला? आपको बता, इनके पिताजी चिराग पासवान के रीजन में दलित से महादलित बना, समझे? इनके पिताजी और इनको रहते हुए साहब जो सरकारी कर्मचारी है, चपरासी, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, ये सब ये बीडीओ सीओ, उन लोग के हक अधिकार छीने गए। पदोन्नति में प्रमोशन को रोक दिया गया है, उस पर आप बोल नहीं रहे। ना लोकसभा ना विधानसभा में आप नीतीश कुमार से बात नहीं कर रहे हैं। विकास मित्र में बहाली हुई, पासवानों को वंचित रखा गया। साहब, टोला सेवक में बहाली हुई, पासवान के बेटाओं को वंचित रखा गया। आप कहां हैं? आप किसी मुद्दे पे कहीं भी पासवान के लिए खड़ा नहीं हुए। दुसाध रेजिमेंट, पासवान रेजिमेंट के लिए लोकसभा में आवाज नहीं उठाने का काम किया। आप 10 साल से तीसरा बार सांसद हैं, आप मंत्री भी बन गए, कब उठाइएगा? आज उनके जीजाजी अरुण भारती जो हैं कि आज आए थे गर्दनी बाग में, जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं चौकीदार दफेदार के लिए। नकली दलित प्रेम, दुसाध प्रेम कब तक रे भाई? अनशन तोड़वा के गए हैं। नकली, अभी हम भी जाएंगे वहां पे। हाँ। और लिम्का का मजा का बोतल लेकर के और सभी भाइयों को पिलाएंगे। साहब, 20 तारीख से बैठे हुए हैं, उस समय से आपको याद नहीं आया, और आज जब इतनी बड़ी खबर बन गई, राष्ट्रीय खबर बन गया, तो आप सिर्फ टीआरपी के लिए आप नीतीश कुमार से बात कीजिए। नहीं मानते तो विरोध में आइए, हम लोग के साथ सड़कों पे संघर्ष कीजिए, नहीं तो बिहार के पासवान आपको छोड़ेगा नहीं। अरे भाई, मैं गर्व करता हूं अपने जाति पे, अपने पासवान समाज पे। मैं गुरुद्वारा में नहीं जाता हूं, मैं अयोध्या के राम मंदिर में नहीं जाता हूं, मैं वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल के मंदिर पे जाता हूं, समझे? अपने कुल भगवान को पूजा करता हूं। और ये सिर्फ राजनीति करते हैं, जान की आहुति दे देंगे, शरीर का एक एक कतरा बहा देंगे अपने समाज के लिए, क्योंकि वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल के वंशज है, राजा सलेश के वंशज है, मकरा मांझी के वंशज है। और बता दे रहा हूं मैं कि ये तो जाते कहां, तो ये नकली दलित बने हुए हैं।
हम लोग को ठग रहे हैं, नकली दलित बने हुए। ये ठग रहे हैं झंडे वाला। आप जातिवाद करते हैं, चिराग पासवान जातिवाद नहीं करते हैं साहब। उनके पिताजी के रीजन में मुझे चिंता सता रहा है कि उनके पिताजी के रीजन में बाथे और बेलछी नरसंहार हुआ, उसमें कौन सबसे ज्यादा मारे गए, किसकी संख्या कमी, और उसमें सिर्फ राजनीति रोटी सेका गया। आज पासवानों को हर एक जगह काटा जा रहा है, इसमें चिराग पासवान राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए और अपना टीआरपी बनाने में। लड़ाई खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा, ये वाली आप ये मतलब कि बात को ला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। बिहार का पासवान जाग चुका है, इनके पार्टी के लोग अपना त्यागपत्र सौंप रहे हैं इस डर से कि अब तो उनके चिराग भाई के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। और ये सदन में आपको बिहार का पासवान मंत्री किस लिए बनाया है? बिहार का पासवान मंत्री किस लिए बनाया है? सदन में हंगामा करने के लिए, हक अधिकार के लिए, नीतीश कुमार को आंख दिखाने के लिए। पासवानों का पगड़ी आप नीतीश के पैर में रख दिए साहब, इसके लिए बनाया है क्या? पासवान जगह इसीलिए चिराग पासवान डर गए हैं। जी हाँ साहब, यादवों के बाद सबसे बड़ा अगर फौलादी ताकत अगर कोई है तो बिहार का पासवान है। उसकी राजनीति पे आप चिराग पासवान को 5 सीटें मिला था क्या? वो बिहार के पासवानों को 5 सीट मिला था, समझे? वो मंत्री बने हैं तो उनकी अपनी ताकत पे कि पासवानों के ताकत पे। और आप पासवान का बेटा कब तक बेरोजगार रहेगा भाई? पासवान के कब तक हक का इसी तरह से नीतीश सरकार से, कभी किसी और की सरकार से हम काटे जाएंगे? हमारी हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारे बेटा को नौकरी रोजगार कौन देगा? हमारी समाज के हर एक सरकारी महकमे में भागीदारी कब मिलेगी? तो ये अब विचारणीय है और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब तो बिहार का पासवान लोग तय कर रहे हैं। राजकुमार पासवान को पहले लोग पागल कहते थे, गाली बकते थे, अब तो सब लोग जिंदाबाद कर रहे हैं कि सही मायने में मर्द है राजकुमार पासवान और असली शेर है। और जो कल तक कर रहे थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, लेकिन वो गीदड़ समाज के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा, समझे? के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे। अब ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं, क्या सच में चिराग पासवान को पासवान जातियों का डर सताने लगा है? क्या उन्हें डर हो गया है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसमें हमारा पासवान समाज जो है कि मुझे बहिष्कार करता नजर आ रहा है? ये सारा सवाल आप लोगों के लिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।